योग है ये जब अकाल मृत्यु होती है तब इस श्राद्ध का प्रयोग किया जाता है। 11वें दिन से समंत्रक श्राद्ध आदि करने की विधि है। प्राणी के दुर्मरण की निवृत्ति के लिए नारायण बलि करने की आवश्यकता होती है। दुर्मरण की आशंका न हो तो नारायण बलि करना आवश्यक नहीं है। शास्त्र में दुर्मरण के निम्नलिखित कारण परिभाषित किए गए हैं, जिनमें अग्नि में जलने से, पानी में डूबने, अभिचार कर्म के अंतर्गत मारण, मोहन, उच्चाटन आदि आ जाते हैं, या सिंह के द्वारा, व्याघ्रादि हिंसक पशुओं के द्वारा, सर्पादि के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, विद्युत के द्वारा, सांड आदि सिंह वाले जानवरों के द्वारा इत्यादि कारणों से जिन पापियों की मृत्यु होती है उन्हें दुर्मरण की संज्ञा दी गई है। मुख्य रूप से इस प्रकार से मरने वाले की एकादशाह के दिन श्राद्ध के पहले नारायण बलि श्राद्ध को कर लेना चाहिए। कारण इस प्रायश्चित श्राद्ध के किए हुए, अगर प्रायश्चित श्राद्ध को आप नहीं कर रहे, नारायण बलि को नहीं कर रहे, तो जो हम आप जीवात्मा के निमित्त पिंडदानात्मक सुकर्म को करते हैं, श्राद्ध कर्म को करते हैं, वो उस जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता है, वो अंतरिक्ष में विनिष्ट हो जाता है। परंपरावशात कुछ लोगों के मत से प्राणी की सदगति के निमित्त मृत्यु के समय नारायण बलि श्राद्ध करने की विधा बतलाई गई है, लेकिन शास्त्र में दुर्मरण का जो मुख्य स्वरूप है उसको आत्महत्या के अंतर्गत विशेष रूप से बल दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिपूर्वक स्वेच्छा से अग्नि लगा ले, या शस्त्र के द्वारा स्वयं को गोली मार ले, या फांसी लगा ले, या जहर खा ले, या कहीं ट्रेन के नीचे आकर के कर जाए, अर्थात अविधि पूर्वक कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्यारा कहा गया है। शास्त्र के अनुसार उनकी सदगति संभव नहीं है, इसलिए शास्त्र के अनुसार वर्ष पर्यंत उनके निमित्त पिंडदानात्मक सुकर्म को नहीं करना चाहिए। जब 1 वर्ष पूरा हो जाए तो लोग लज्जा के भय से सबसे पहले नारायण बलि श्राद्ध को करना चाहिए। तो नारायण बलि श्राद्ध जब भी किया जाए उसमें मुहूर्त को देख करके तब नारायण बलि श्राद्ध के प्रयोग को करना चाहिए। दूसरी चीज, नारायण बलि श्राद्ध का जो प्रयोग है सपिंडी श्राद्ध, जिसको पितृमेलन पितृमिलाई कहते हैं, उसके उपरांत नारायण बलि श्राद्ध को भूल के भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सपिंडी के उपरांत नारायण बलि का प्रयोग कर रहे हैं तो उस नारायण बलि के द्वारा परिवार में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, उनमें कमी ना हो करके उनमें वृद्धि हो जाएगी। इसलिए नारायण बलि श्राद्ध को सपिंडी श्राद्ध पितृमेलन पितृमिलाई के पहले कर लेना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध के अंतर्गत ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, यम का आवाहन और पूजन किया जाता है। जब इनका पूजन कर लिया जाता है तो उसके उपरांत तो बीच में जो कलश रखा गया है काला वाला, इस कलश पे जीवात्मा जो आत्महत्या की है, जिसका दुर्मरण हुआ है, उसका आवाहन पूजन किया जाता है। तो एक सर्कल में, एक घेरे में जीवात्मा फंस जाती है, जिससे उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। फिर परिवार में ना तो स्वप्न में दिखती है, ना तो वो जीवात्मा कभी किसी को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से परेशान ही कर सकती है। तो इसलिए नारायण बलि श्राद्ध को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध को भूल करके भी घर पे नहीं करना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध का प्रयोग सदैव पीपल वृक्ष के सानिध्य में, शिवालय के सानिध्य में, नदी के तट के पास नारायण बलि श्राद्ध का प्रयोग करना चाहिए। नारायण बलि श्राद्ध के क्रम में सबसे पहले
शुद्ध आसन पे बैठ करके शुद्ध वस्त्र को धारण करके पूजन की वस्तुओं को अपने सन्मुख रखना चाहिए और शालिग्राम भगवान जी का सबसे पहले आवाहन और पूजन किया जाता है। इसके उपरांत जो सत्तेश महाराज हैं भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं, वो भी उनका पूजन अष्ट शक्तियों के साथ किया जाता है। तब इन 5 कलशों का पूजन होता है, हवन किया जाता है, तर्पण किया जाता है और मध्यम कोर्सी के अंतर्गत नारायण बलि श्राद्ध में 16 पिंड को दिया जाता है। तो नारायण श्राद्ध का जो प्रयोग है, जो विधि है, किस प्रकार से इस विधि विधान को करना चाहिए वह देखते हैं, समझते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़ करके पांडे जी भगवान नारायण का ध्यान करिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरिः मंगलम कौशलेन्द्राय महनीयाय गुणावधये चक्रवर्ती तनूरजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम पार्वतीनाथ मंगला हरि हरौ हरि मंगल मंगलम श्रुति पुनातु श्रियं जगतां पतिः दिशतु देव हितं चित्तं सदा भवतु मंगल मंगल मंगलम। ओम अपवित्रः त्रिकुश लें, उसी त्रिकुश से अपने ऊपर भगवान नारायण का मनन चिंतन ध्यान करते हुए वही देखिए रखा गया है त्रिकुश, वही त्रिकुश लेकर के अपने ऊपर जल छिड़कें। जल छिड़के अपने ऊपर दाहिने हाथ से। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। 3 बार जो है आप आचमन करेंगे, बाएं से दाहिने हाथ में जल को लेकर के पिएंगे। 40 बार क्या पहले आचमन कर लें तब भैया। हाँ 3 बार भगवान जी का ध्यान करके पहले जल पिए। हाँ तो 40 ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हाथ धुल लीजिए, काम लागे होता है। हस्त प्रक्षाल्य हर्षिक पतये नमः। अब आप पवित्री को पहनेंगे, पहनती है ना, देखिए पहनिए। हरि ओम ओम पवित्रैस्तौ वैष्णव्यौ सवितुरवः प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यतकामः पुनेत क्षते अम्मा। शिखा स्पर्श कर लें। ओम चिद्रूपेण महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व में। आसन के पास एक बूंद जल गिराएं, वही मिट्टी मस्तक में लगावें। आदित्याद् वसो रुद्रा विषवे देवा मरुद्गणः तिलकं तु प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। दाहिने हाथ में जल में विनियोग के लिए, आसन शुद्धि के लिए पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जल गिरा दें, वही त्रिकुश से अपने आसन पे जल छिड़कें जिस आसन पे बैठ करके पूजा कर रहे हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी मां पवित्रम कुरु चयासनम मां। अब आप हाथ में चावल पुष्प लेकर के कर्म के साक्षी दीप नारायण जी का ध्यान मनन चिंतन करें। भूदीपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी विघ्नकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव। धर्म साक्षिणे कर्म साक्षिणे नमः श्राद्ध दीपाय नमः। यही दीपक के पास श्राद्ध दीपक के पास ये है। कम न हो
थोड़ा सा जल से स्नान करा करके हल्दी अक्षत पुष्प आदि चढ़ा करके इनका पूजन अर्चन कर लीजिए। हाँ, जल छोड़िए, अग्नि भगवान का ध्यान करके बाहर भैया। दीप नारायणाय नमः, श्राद्ध दीपाय नमः, पाद्यहुपाद्यम हस्त्यु अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। हल्दी अक्षत पुष्प चढ़ाइए, पहले हल्दी चढ़ाइए। सर्वोपचारार्थे तर्जनी का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस उंगली में आप पैंती पहने हैं पवित्री, उसी उंगली के द्वारा चढ़ाइए। हाँ, वहीं बाहर चढ़ाइए। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि। दीप नारायणाय नमः, श्राद्ध दीपाय नमः। हो गया। अब आप हाथ में त्रिकुश लेंगे, अक्षत लेंगे, जल लेंगे, फूल लेंगे और प्रायश्चित के लिए 15 ठो गोदान के लिए दक्षिणा लेंगे। कहाँ गया हो आलोक? पैसवा चाहत रहा है। हाँ जी, 150 रुपया। 10 और ले दें, सांग तो बुझना। अच्छा, हाँ, 160। हरि ही ओम तत्सत। विष्णु विष्णु विष्णु। जल डालिए, हाथ में जल रुका रहे। 160 जल डाल के आप लीजिए, ला रहे हैं। हरि ही ओम तत्सत विष्णु 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 अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। अद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्राराधे श्री स्वैरवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे उत्तर प्रदेशे अवध क्षेत्रांतर्गत अमेठी जनपदांतर्गत सुविख्यात ठेंगहा स्थाने अश्वत्थ वृक्ष सन्निधौ श्री श्याम सदाशिव नारायण पूर्व दिग्भागे मासोत्तमे उत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुभे कृष्णे दले कृष्णपक्षीयाः खष्टम्याम तिथौ भौमवासरे शतभिखानक्षत्रे विषकुंभ परि प्रीति योगे कुंभ राशि संग स्थिते श्री चंद्रेशु मिथुन राशि संग स्थिते श्री भगवत भास्करे मिथुन राशि संग स्थिते श्री देवगुरौ बृहस्पति यथा स्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम एकादशाहस्राद्य दिवसे संकृत्य गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित जितेंद्र कुमार शर्मणे। कहिए आप साथ में, सांकृत गोत्रायाः ऋचा प्रेतायाः शास्त्रोक्त दुर्मरण दोषाणां मध्ये संभावित दोष परिहार पूर्वक और्ध दैहिक संप्रदान योग्यता प्राप्त्यर्थम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम गोदस्क्रयी भूतम द्रव्यम आशुतोष शर्मणे ब्रह्मणाय सांगता सहिताय
दातुमहम उत्सृजे, वहीं जो है सामने रख दिए हैं। अब आप हाथ में पुनः त्रिकुश अक्षत जल कुछ दक्षिणा लेकर के संकल्प करें। हरि ओम तत्सत। पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम कुछ अक्षत जल सांकृत गोत्रोत्पन्ना पंच प्रवरा पंडित जितेंद्र कुमार शर्मणे पुत्री सांकृत गोत्राया हरिचा प्रेताया शास्त्रोक्त दुर्मरण दोषाणाम मध्य संभावित दोष परिहार पूर्वक और दैहिक संप्रदान योग्यता प्राप्त्यर्थम उत्तमोत्तम लोक विष्णु लोक प्राप्त्यर्थम च। कहिए आप नारायण बलि कर्म करिष्ये, वहीं रख दीजिए। अब आप जो है हाथ में पुष्प चावल आदि लेकर के पृथ्वी मैया का ध्यान करेंगे। सबसे पहले उसको रखिए। हाँ, हाथ में त्रिकुश लेंगे, वो फूल लेंगे, चावल लेंगे, हाथ जोड़ करके भगवती पृथ्वी का ध्यान करेंगे। ओम श्रेयोना पृथ्वी नो भवान सना निवेशनी यक्षाना सर्वत प्रथाः श्राद्ध भूमयी नमः क्षमायी नमः, वहीं सामने चढ़ा दीजिए। पुनः हाथ में पुष्प लेंगे, तुलसी पत्र लेकर के भगवान शालिग्राम जी का ध्यान करेंगे। चावल नहीं लेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः शालिग्रामाय नमः। वहीं शालिग्राम भगवान जी को चढ़ा दीजिए। 4 बूंद जल छोड़ेंगे पृथ्वी पे, 4 बूंद जल छोड़ेंगे भगवान नारायण के ऊपर कि आप भगवान जी के श्री चरण को धुल रहे हैं। हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं और स्नान करा रहे हैं। इस भावना से जल को छोड़ेंगे। पाद्यहु पाद्यम हस्तेहु अर्घ्यम मुखे सर्वांगे अस्नानियम जलम समर्पयामि श्राद्ध भूमयी नमः क्षमायै नमः मोक्षप्रद श्री शालिग्रामाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः। हो गया। अब आप पंचामृत लेंगे, वहीं देखिए रखा है। 2 बूंद जल छोड़ेंगे, वो पंचामृत छोड़ेंगे भगवती पृथ्वी के ऊपर और थोड़ा सा भगवान जी के ऊपर डाल करके स्नान कराइए। वही भैया पीला कपड़ा दीजिए। तो हरि ओम ओम पंचनद्याः सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचधा शोदेशे अभवत सरिता पंचामृतम मया नीतम पयोदधीकृतम मधु शर्कराया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। तो भैया हो, अब आप शुद्ध जल से फिर स्नान कराइए। वो सब रो दे भैया थोड़ा कपड़ा। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि श्री शालिग्रामाय नमः श्री श्राद्ध भूमयी नमः। भगवान जी को उठा करके अपने गमछे में पोंछिए। गमछुआ साफ है तो है, नया है ना, इसी में पोंछिए भगवान जी को। जो कटोरी में चरणामृत है उसको इसमें डाल दीजिए दोने में, और वो कटोरी जो है साफ करके और इसके बाद पोंछ करके उसको भी रखिए। तो उसमें भगवान जी को रखा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल डालिए। शुद्ध जल डाल करके पहले कटोरी को साफ कर लीजिए खूब बढ़िया से।
हो गई कटोरी साहब? कटोरी को पोंछ लीजिए गमछे में। भगवान जी को बैठने के लिए कटोरी में एक वस्त्र रखिए। वहीं रख दीजिए कटोरी को। कटोरी रखिए खाली, बस रख दीजिए। थोड़ा सा चमेली का तेल लेकर के हाथ में लगा करके भगवान जी के ऊपर लगा दीजिए कि आप भगवान जी को तेल का लेपन कर रहे हैं उनके शरीर पे। कहो सुकुल जो नहाई गई है गंगा, तो कौन धोती सूती जो पहले है वो है ये छोड़ दें। हाँ, थोड़ा सा जो है हाथ में लगाइए, लगा करके भगवान जी के शरीर पे लेपन करिए। हरि ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादित्यो मुचीयमामुदः सुगंधितैलं समर्पयामि मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। वहीं रख दीजिए भगवान जी को। इत्र है ना, देखा था हमने। चलिए अब आप जो है अब आप जो है भगवान जी को वस्त्र दीजिए, लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये चढ़ाइए। एक लाल वस्त्र होगा दे दीजिए, तो पृथ्वी माता को चढ़ा दीजिए। चढ़ाइए भगवान जी को। सर्वभूषादिते सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे मयोपवादिते तुभ्यम वाससी प्रतगृहताम। 2 बूंद जल गिराइए बाहर। वस्त्रांते आत्मनीयम जलम, बाहर बाहर गिराना, ध्यान से सुनिए। वस्त्रांते आत्मनीयम जलम, जैसे हम आप वस्त्र पहन लेते हैं स्नान के बाद, तो फिर थोड़ी जल डालते, नहीं तो कपड़ा गीला हो जाएगा। अब आप जो है यज्ञोपवीत देखिए रखा गया है, वहीं सामने देखिए जनेऊ रखा है ना, उठाइए, थोड़ा सा हल्दी लगाइए, भगवान जी को चढ़ा दीजिए। तो भगवान जी को जनेऊ पहना रहे हैं। नौभिषतंतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री शालिग्रामाय नमः। मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। 2 बूंद जल गिराइए बाहर। वस्त्रांते यज्ञोपवीतांते आत्मनीयम जलम। हो गया। अब आप जो है चंदन लीजिए, बाएं हाथ पे थोड़ा सा चंदन रखिए, 2 बूंद जल डाल करके चंदन का पेस्ट बनाइए। ये सिंदूर है, ये नहीं। चंदन बाएं हाथ पे रखिए, थोड़ा सा निकाल के, थोड़ा सा 2 बूंद जल डालिए, इसको घोल बना लीजिए। बस बस हो गया। अनामिका उंगली से भगवान जी को चंदन लगाइए। आपके गांव में नहीं ना। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरुश्रेष्ठ चंदनम प्रदगृहताम। हो गया चंदन। जो चंदन जो है बचा हुआ है प्रसाद स्वरूप में मस्तक में धारण कर लीजिए। हाथ धुल लीजिए, हाथ धुलिए। हल्दी लीजिए, हल्दी का टीका करिए भगवती पृथ्वी को, भगवान नारायण को। गंधद्वाराम दुरार्धश्याम नितपुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहवे श्रियम। हल्दी चढ़ा दिए हैं। हल्दी कहाँ चढ़ाई? भगवती पृथ्वी को, तो भगवान नारायण को। भगवती पृथ्वी को अक्षत चढ़ा दीजिए, भगवान नारायण को अक्षत नहीं चढ़ता है। 4 पैकेट ले आया आलू भुजिया, मीठा सिरा दिया कहा लायक होगा नहीं करे। अक्षता शुरू श्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। अब आप जो है पुष्प चढ़ाइए,
सुमल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। न रहे तो हम टेंशन न ले। तुलसी पत्र चढ़ाइए भगवान नारायण को। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रैरानि ददे पदं सम्मूलमथभागं सुरे स्वाहा। मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। अब आप समी पत्र चढ़ा दीजिए नारायण को। अमंगला नाम च समनी समनी दुष्कृतस्य च दुष्प्रनाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं समीं शुभां। समी पत्र हो गया ना। अब आप उठाइए रोली और सिंदूर पृथ्वी को चढ़ा दीजिए। जितनी देरी में उनका उतरा उतनी देरी में बैठा रुक गया। दरअसल हो गया। ऊपर रहा दूब घास लेकर के भगवान नारायण को चढ़ा दीजिए। दूब चढ़ गया हो तो ऊपर तक न हो तब तक बचाव वाले पहुंच गया। दूब दूब ये से मदद करे वो दूब। हाँ दूब घास भगवान को चढ़ाइए। एक कोई जन्म फेल हो गया तभी कहूँ देखा नहीं जान बुझ को हमारे लगेगा हाथ। फिर भैया दूब दीजिए। दूब दूब तो न हो। धूप जलाइए आप तब तक। धूप जलाइए। अच्छा अच्छा कहाँ लाइन हुई? लाइन हुई है देवलाल पहले बार माचिस चोरी लगा तो रहा। आपके पास है माचिस? यार अपना सामान माचिस नहीं ना यार। हम तोहरे लगा दिया जलाए के जलाए हुए तो धूप जला लीजिए। दीप बहुत दिया जला के तोहरे पर वो दिया लिया मुँह बने दिया दीपक कर्म जी पनिया सर का धो ले है। भैया हो पंडित जी दूध का शिकार खेला था गला था लाल टैंक में पानी में दिया दिया। धूप जल जाते किनारे रखिए। धूप धुल करके चढ़ाइए। धूप का वही अंकुर कांडाट कांडाट परहंते पर कस्परी बानो दूर्वे प्रसन्न शास्त्रेण सते नित्य वंश वृद्धि करणार्थम दूर्वांकुरान समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। और यहाँ तक कहीं लास्ट में कहीं अगर सिग्नल कट हो जाता तो भगवान नारायण को एक फूट चढ़ाइए। तब तक जो ना वो नाम मतलब रख दीजिए। साफ जगह रखिए। वो दोनों पे किसी अब फूल में रख लीजिए। फूल में रखिए। तुलसी वाले में रख डाल लीजिए। धूप उठाइए। धूप दिखाइए। 13 साल जो ना 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली नहीं चलाई जा सकती। 13 साल पुरानी चलाओ जा सकती। वन प्रतिशोधभूतौ गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आर्घेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि। मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। भगवत्यायै नमः। पृथ्वी माता को दिखा दीजिए। लगा दीजिए। चलिए अब जो है दीप दिखाएंगे। जल से मंडल करके हाथ में पुष्प ले लीजिए। थोड़ा सा चावल ले लीजिए तो दिखाइए भगवान जी को दीप। चावल हाँ हाथ में भगवान जी को दीप दिखाएंगे ना तो हाथ में चावल पुष्प हो और दीपक जो है ले लीजिए। जल से मंडल करके दिखाइए। वो दीपक नहीं, वो तो कर्म दीप है ना। ये लीजिए दीपक। चेहरों में तुलना लगेगी बिना लागत लंबा चेहरा साफ नहीं। ये तो ड्राइवर तो कूद जाते हैं। ये बतावे के चक्कर में कब कमर की नहीं नहीं पूरे वाला सिस्टम में नहीं ना।
माँ जोनी की यात्री एंट्री करी है वहीं कहीं उनका एंट्री करवाना सिस्टम है। हाँ जैसे 10 माह है कि पायलट से बगल अरे एक ठीक कूद गया भाई। दीपक जल गया। इसी गेट के बगल बैठा रहा जो बच गया। जोन बचा है वो इमरजेंसी गेट के बगल बैठा रहा। गेटवा खुला तो छत फूल दीपक। हाँ जल घुमा लिए हैं ना, खिड़कियां। जल घुमा करके हाथ में उठाइए, दिखाइए हाँ सोचा कि दिखाइए। भाई से मन नहीं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सो सूर्य जायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। चावल छोड़ दीजिए नीचे, उसी के ऊपर जो है दीपक को रख दीजिए। तो हाथ में चावल लिए हैं, चावल पहले गिराइए, दीपक को उसी को रख दीजिए। दाहिने हाथ में जो फूल लिए हैं उसको भी वही बगल में रख दीजिए। 2 बूंद जल गिराइए, हाथ धुल लीजिए। देखिए आपके सन्मुख भोग प्रसाद रखा गया है ना, उसमें तुलसी पत्र डालिए 2 डोना में, एक भगवती पृथ्वी के लिए, एक भगवान जी के लिए। हाँ एक एक पत्ता डाल दीजिए। एक ये 2 डोना आपके सामने है ना, हाँ एक इसमें डालिए, एक उसमें डालिए। 3 बार जल घुमाइए कि आप भगवान जी हाथ धुलिए, पैर धुलिए और भोजन करिए। हरि ओम ओम नाभ्यायासीतंतर्षकुंशीर्षणो दौः समवर्तत परभ्याम भूमिर्दिशा स्रोतान तथा लोकान न कल्पयन्न। ऐसे हाथ करिए, ऐसे हाथ कर लीजिए। त्वरीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाणाम सुमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। 3 बूंद जल गिराइए। भगवान जी आप हाथ धुलिए, मुख धुलिए, जल पीजिए। अति तृप्तिकरम तोयम सुगंधिम चापेक्षया त्वयि तृप्ते जगत तृप्ते नित्य तृप्तम महात्मानि। फल स्पर्श कर लीजिए, भगवान जी को फल खिला रहे हैं। फलेन बलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। 2 बूंद जल गिराइए। उसमें देखिए 5 सुपारी लौंग इलायची रखा गया। स्पर्श करिए कि आप भगवान जी को पान का बीड़ा खिला रहे हैं। पूंगी फलम, बायां हाथ कहीं लगा रहे हैं, दाहिने से स्पर्श करिए। पूंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलयुतम ईलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम मुखवासाते ईलालवं तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः श्री श्राद्ध भूमयी नमः। 2 बूंद जल गिरा दीजिए। अब भगवान जी को दक्षिणा चढ़ाइए, भगवती पृथ्वी को 2 जगह दक्षिणा चढ़ाइए। एक चढ़ा दीजिए, रुकिए, एक चढ़ाइए, एक सिक्का, रुकिए तो कहाँ चढ़ा रहे हैं, उसको उठाइए। एक सिक्का चढ़ा दीजिए पृथ्वी वाले में, माँ पृथ्वी वाले में। हाँ रुकिए, उसको सिक्का दे दीजिए। भैया जो है 2 10 की दे दीजिए, 1 का सिक्का दे दीजिए। एक वाला तो 20 दे दीजिए। भगवान नारायण को चढ़ा दीजिए वहीं सामने। हिरण्यगर्भगर्भस्थम हिम बीजम विभावसो अनंत पुण्यफलदम तः अतः शांतिम प्रयक्षमे। श्रीमन्नारायणाय नमः। कृताया पूजाया साधुनाथे द्रव्यदक्षिणाम समर्पयामि। अब आप हाथ में जो है पुष्प लीजिए, हाथ जोड़ करके भाव भक्ति पूर्वक सबसे पहले भगवती पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, इसके बाद भगवान नारायण को प्रणाम करेंगे। पृथ्वी को प्रार्थना। हे धात्री मातृभूम्यै त्वां सादरं नमामः। हे धात्री मातृभूम्यै त्वां सादरं नमामः। सतपाद पंकजं ते शिरसा सदा वहामः। सतपाद
जमते शिरसा सदा बहामा हे धात्री मातृभूमि त्वां सादरं नमामः। भगवती को सभी के ऊपर चढ़ा दीजिए। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि क्षमायै नमः आधार शक्तयै नमः वसुंधरायै नमः। पुनः आप हाथ में पुष्प लेंगे और तुलसी पत्र लेकर के मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे और अपनी पुत्री के मोक्ष प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री शालिग्रामाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। भगवान नारायण के ऊपर चढ़ा लीजिए। हाथ में जो है जल लीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए कटोरी में। अनया पूजया मोक्षप्रद श्री मन नारायण देवता प्रियताम नमः। छोड़ दीजिए जल। बतावा बना दिया बिना नहीं मसला स्वयं करा बजाय चंदलवा भी आवाज। अब आप जो है 8 शक्ति हैं। देखिए बीच में कलश रखा गया है ना पीला, ते जो है कलश सत्तेश का कलश है। ये जो सत्तेश का कलश है जो इनका स्वरूप है, ये मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान श्री हरि विष्णु जी ही हैं। और ये 8 शक्तियां हैं। सबसे पहले 8 शक्तियों का आवाहन करेंगे। आप दाहिने हाथ में चावल को लीजिए और बाएं पे रख लीजिए। दाहिने से लेकर के बाएं पे रखिए चावल को। नहीं आवल दिया बाएं पे रख लिए हैं। दाहिने से 2 दाना चावल आप पूर्व दिशा से चालू करेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे ऐसे घूमते हुए। एक देखिए सुपारी दियाली रखी है, दियाली में चावल भरा हुआ है। कहाँ पे हाथ रखिए, हाँ इस पे जो सुपारी में कलावा लपेट करके रखा गया है, यही 8 शक्तियों का स्वरूप है। इसी स्वरूप पे आपको चावल को छोड़ना है, ना कि चावल के ऊपर आपको चावल को छोड़ना। ठीक है, आप पूर्व दिशा से इसे चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए एक एक जो है देवियों का आवाहन हम बोल रहे हैं। ओम रुक्मणी नमः। रुक्मणी आवाहयामि स्थापयामि। कहाँ जा रहे हैं? खड़े हो जाइए वहीं पे ना। आप वहाँ चले जाएंगे तो पश्चिम को मुख कर लेंगे, पूर्व को मुख करके पूजन करना है ना। पहले दियाली को छोड़िए वही उस पे, हाँ तर्जनी का प्रयोग ना करिए, तर्जनी हटाइए। जिसमें पवित्री पहने उस उंगली के द्वारा चढ़ाइए। चलिए दूसरे पे ओम सत्यभामायै नमः। सत्यभामाम् आवाहयामि स्थापयामि। तीसरे पे ओम जाम्बवत्यै नमः। जाम्बवतीम् आवाहयामि स्थापयामि। चौथे पे ओम नागनजित्यै नमः। नागनजितीम् आवाहयामि स्थापयामि। आगे ओम कालिंदै नमः। कालिंदीम् आवाहयामि स्थापयामि। छोड़िए आगे ओम मित्रविंदायै नमः। मित्रविंदाम् आवाहयामि स्थापयामि। आगे ओम लक्ष्मणायै नमः। लक्ष्मणाम् आवाहयामि स्थापयामि। आगे ओम भद्रायै नमः। भद्राम् आवाहयामि स्थापयामि। हो गया। अब आप आराम से जो है जो चावल लिए हैं 8 स्वरूपे पे छोड़ दीजिए। ओम मनोजूतर दुखताम आज्य बृहस्पति यज्ञम तनो तो रिष्ठम यज्ञ सम्यम ददात विश्वे देवा सह्यमादिन तामो प्रतिष्ठ। अब आप जो है हाथ में चावल पुष्पादि ले करके वरुण भगवान जी का सबसे पहले आवाहन करेंगे। जो जल के देवता हैं वरुण भगवान, जिनकी दिशा पश्चिम है, उनका आवाहन करेंगे।
ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हरिर्वीर्यमानो वरुणेह ओधुरुषं समानायु प्रमुखी। ओम पाम पतये वरुणाय नमः। वरुणम आवाहयामि स्थापयामि। अब आपको ये जो चावल है सभी कलशों पे छोड़ना है। सभी कलशों पे छोड़ दीजिए 2-2 दाना चावल। मूर्ति पे नहीं, कलश पे आप छोड़ते चले जाइए। पुनः आप हाथ में चावल पुष्प लेकर के चारों वेद, 18 पुराण, उप पुराण, चारों उप पुराण, शास्त्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी द्वीप सागर आदि का आवाहन करेंगे और अपनी पुत्री के कल्याणार्थ भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। ओम कलशस्य आए चावल और लीजिए, हाथ जोड़िए। ओम कलशस्य आए फुलवा भी तो लिए हैं, कहाँ पे पेड़ चढ़ाए क्या? पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लीजिए, हाथ जोड़िए। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणः अंगै च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्तक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे समुद्राः सरितस् तीर्थानि जलदाः नद्याः आयान्तु कहिए मम शांत्यर्थम दुर्तक्षयकारकः। सभी कलशों पे चढ़ा दीजिए। मम मनोज्योतिर्जुगतामाज्यस बृहस्पतिर्यज्ञ मिमं तनोतरिष्ठं यज्ञकुं सम्यं दधातु विश्वे देवाः सह्यमाद्यन्तामों प्रतिष्ठा। अपाम पतये वरुणाय नमः। अब आप हाथ में चावल पुष्प लीजिए। देखिए भगवान नारायण की जो मूर्ति रखी है वही स्पर्श कर लीजिए। ओम ऊर्ध्वाम क्षीर समुद्रे अस्मिन् व्योम निसप्तेश संसहिता अत्र त्वं सत्यया सार्धं सप्तेश भव सन्निधौ अष्ट शक्ति सहिता सप्तेशाय नमः। वही मूर्ति पे, वहाँ मूर्ति पे चढ़ाइए, बीच वाले कलश पे, यही जो पीला कलश है मूर्ति पे चढ़ाइए। कलश स्पर्श करिए। ओम सोम सूर्य अग्नि संकाशम पद्म अष्टदलान्वितम आसनम गृहणन्तु सत्तेश त्रैलोक स्थिति कारण अष्ट शक्ति सहिता सत्तेशाय नमः। एक फूल चढ़ा दीजिए। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। अब आप एक पुष्प लेकर के 4-4 बार जल छिड़किए 8 शक्तियों के ऊपर, भगवान नारायण के ऊपर। हाँ, तर्जनी अलग कर लीजिए। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। हस्ते वर्ग्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। सब पे नहीं करना है, यहीं पे वहाँ पे बाद में पूजन होगा। खाली वो तो जो है वरुण भगवान जी का आह्वान था। हो गया ना जल। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान जी को, 8 शक्तियों के ऊपर और भगवान जी के ऊपर।
ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्कराया समायुक्तम स्नानार्थम प्रदगृहताम अष्ट शक्ति सहिताय सप्तेशाय नमः पंचामृतेन स्नापयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए, ऐसे छिलकते चले जाइए, एक एक बार छिलकते चले जाइए। अष्ट शक्ति सहिताय सप्तेशाय नमः शुद्धोदकेन स्नापयामि स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वहीं पे देखिए जो है कलावा रखा गया है, कच्चा सूत है। हाँ, जल से स्नान करा करके पुष्प लीजिए, फूल से छिलक दीजिए, फूल लीजिए, फूल एक फूल से छिलकिए हर जगह। उसके बाद वही वस्त्र लीजिए, कलावा रखा गया देखिए, तोड़ तोड़ के चढ़ाइए सभी देवताओं के ऊपर, आठों शक्तियों के ऊपर। अष्ट शक्ति सहिताय सप्तेशाय नमः शुद्धोदकेन स्नापयामि स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। वही वस्त्र तोड़ तोड़ के चढ़ाइए। हाँ, सर्वभूतादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे मयोपवाजिते तुभ्यम वाससी प्रदगृहताम। अष्ट शक्ति सहिताय सप्तेशाय नमः वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तर्जनी का प्रयोग ना ही करें तो ठीक है, अभी तर्जनी का प्रयोग होगा, परेशान मत हो। अरे राम, वस्त्र हो गया तो 2 बूंद जल गिराइए बाहर। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि अष्ट शक्ति सहिताय सप्तेशाय नमः। जनेऊ देखिए ऊपर चढ़ा है, भगवान जी का जो जनेऊ चढ़ा है वही स्पर्श करिए। नौभिस्तंतुभिर युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। 2 बूंद जल गिराइए। गोपवीतांते आचमनीयम जलम। अब आप हल्दी चंदन लेंगे, आठों शक्तियों के ऊपर, भगवान नारायण के ऊपर, सब कुछ वही करना है, वही क्रम से चढ़ाइए हल्दी चंदन। गंधद्वाराम दुरार्धर्षाम निर्पुष्टाम करी। इस उंगली से काहे चढ़ा रहे हैं पांडे जी, जिसमें हाँ इससे चढ़ाइए। गंधद्वाराम दुरार्धर्षाम निर्पुष्टाम करी स्वणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम्योपहवे श्रियाम। अष्ट शक्ति सहिताय सप्तेशाय नमः गंधम समर्पयामि। इसके बाद फिर चंदन लगाइए। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरुश्रेष्ठ चंदनम प्रदगृहताम। अष्ट शक्ति सहिताय सप्तेशाय नमः चंदनम समर्पयामि। चंदन तुलसी पत्र चढ़ाइए। भगवान नारायण को चढ़ा दीजिए। ओम इदम विष्णुर्विचक्रपेत्रे राजदेवदम समूलमथभागुं सुरे स्वाहा। तुम हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष हरिप्रियाम। अब आप रोली और सिंदूर लेकर के आठों शक्तियों को चढ़ाएंगे।
भाई आ गया खाई अपने अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सुख सौभाग्यवर्धनम सुगनम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः सिंदूरम समर्पयामि। अब आप दूब घास चढ़ा दीजिए तो भगवान नारायण को। कांडात कांडात प्ररोहन्ति वरुखापरकस्परी बाणो दूर्वे प्रतनुशास्त्रेण सतेन च सत्तेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। हाँ, फूल चढ़ाइए, फूल माला फूल चढ़ाइए एक एक ठो यहाँ चढ़ाइए। पहले आठों शक्तियों को चढ़ाइए, उसको रहने दीजिए, तो चढ़ा दीजिए, उसको उठाइए नहीं। हाँ, सबको चढ़ावा। सुमल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि समर्पयामि। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः। नारियल दे जा छीलने मगर जल चढ़ाओ। ये नारियल वो समझने वाला लाइक को बर्तन में मत ना तो अब आप जो है फूल चढ़ा दिए हैं भगवान जी को और आठों शक्तियों को। अब आप धूप जला करके दिखाइए। धूप जलाइए, भगवान जी को दिखाइए। काट निकल ऊपरा से बहुत चींटी चिंता गिरता यही पिपरा कड़वा से आए। है नहीं 15 की गौदान हो रहा। अभी वासुदेव भगवान की कृपा है, काटे नहीं नको। सुकुल कहे कहा से जो शादी में बढ़ गया ना, हमका अपने गांव गौशाला से ये 15 दिया गाय तो कुल यहाँ चाहे जैसे ले जा। जौन पहलवा पूज्य रहे वही आज जौन है ओकरा अच्छा दिखावा। हरे ओम वनस्पतिर्षोरभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आर्घेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। अष्टशक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः धूपमाघ्रापयामि। रख दीजिए, दीप दिखाइए। दीपक के जल रहा है ना छोटा वाला, उठाइए, जल से मंडल करके दिखाइए। ले लीजिए यार। हाँ तो ले लिया। ओम देवासो दिव्ये एकादशस्थ अब तो महीने एकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुखध्वम दीपम दर्शयामि अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः। रख दीजिए, 2 बूंद जल गिरा करके हाथ धुलिए। तो भिजवा दिया 5-6 खिला दिए। 3 बार जल घुमाइए, पूरे में मंडल करिए। देखिए भोग प्रसाद लगा है। भाव बनाइए कि 8 शक्तियों के सहित भगवान नारायण को आप भोजन करा रहे हैं, सत्तेश महाराज जी को। 3 बार जल से मंडल करिए। हाथ ऐसे उठाइए, भगवान जी को पर्दा करिए, भोजन करिए महाराज जी। ऐसे हाथ करिए। ओम त्राता तुमेव सत्तेश सत्यया सह चिंतये गृहाण देव देवेश मम नैवेद्य उत्तमम्। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। जल गिराइए 3 बूंद। अति तृप्तिकरम तोयम सुगंधिम चा विवेक्षया
त्वयि तृप्ते जगत तृप्ते नित्य तृप्तम महात्मानि। हो गया। देखिए फल रखा गया है, फल छू लीजिए, भगवान जी को फल खिला रहे हैं। फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। फल के बाद 2 बूंद जल गिराइए, भगवान जी हाथ मुख धुलिए। वही जो 5 बाड़ी लौंग इलायची है छू लीजिए, भगवान जी को 8 शक्तियों को खिला रहे हैं। सोम पूंजी फल महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युक्तम ईलाज चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रदगृहताम अष्ट शक्ति सहिता सत्तेशाय नमः ईला लवंग तांबूलम पूंजी फलम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाइए। हिरण्यगर्भगर्भस्थम हेम बीजम विभावसोः अनंत पुण्य फलदम तः अतः शांतिम प्रयक्ष मे अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। हाँ, सब दोनों पे। हवा नियल हवा ना कटो किनारे कर दिया। हवन के व्यवस्था कर लिया, तर्पण के व्यवस्था कर लिया, नहीं तो फिर लकड़ी पड़ी। बाल्टियाँ खाली करी नहीं गगरिये मरमत पर बनाई। हाँ तो है तो बनवा जाए मरमत भैया। हो गया। एक फूल लीजिए, 4 बार जो है इसे फूल को घुमाइए कि भगवान जी के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं भगवान जी की। ओम ज्ञानी कांच पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। मस्तक में लगा कर वहीं सामने छोड़ दीजिए। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। कहीं दीपक फिर उठा करके दिखाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः आराधिक्यम समर्पयामि। रख दीजिए, जल गिराइए रूम में। एक बोतल 20 लीटर वाला हम कह हाथ धुलिए, हाथ धुलिए हैं। ऐसे हाथ में फूल लीजिए, अंजलि बना करके। भगवान नारायण का मनन चिंतन ध्यान करिए। अपनी पुत्री के मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान जी से प्रार्थना करते रहिए मन में। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। भगवान को चढ़ा दीजिए। हाथ में फूल लेकर के भगवान जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि हमारी पूजन यजन अर्चन की विधा से आप प्रसन्न हो और हमारी पुत्री को परम गति की प्राप्ति हो। ओम अग्ने रुद्रेश गोविंद विष्णु चक्र नमोस्तुते पूजाम गृहाण देवेश प्रियताम गरुड़ध्वज। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः प्रार्थनाम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगिए कि भाव में भक्ति में पूजन अर्चन यजन की किसी भी प्रणाली में हमसे हमारे आचार्य जी से त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। हाथ में लीजिए पुष्प, फूल लीजिए, खाली प्रणाम मत करिए। अपराध सहस्राणि लक्ष कोटि युगानि च नश्यन्ति तत्क्षणात् पापम सत्यस्य पूजनात्। चढ़ा दीजिए भगवान जी के ऊपर। अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। अब नारियल लीजिए, नारियल चढ़ा दीजिए भगवान जी को छुआ करके। यार चला गए दोनों लोग लकड़ी मिलेगा कौन सा है रहा ललितो सर डर तो वही आइए सबसे यार छुआ दिखाई दिया। हाथ में जल लें। एक दोना लिया तो बताइए।
दोनों इसी दोने में आप जल डाल लीजिए, चंदन डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, दूब घास डाल लीजिए, एक तो सुपारी डाल लीजिए और दक्षिणा डाल लीजिए। एक तो बढ़िया दिया पर तो फिर तो बोल रहे थे जल भर लिए हैं, चंदन डाल दिए, चंदन डाल दी, अक्षत, अक्षत डाल दी, फूल, फूल डाल दी, दूर्वा, सुपारी, ये है इस तरफ। दक्षिणा दोनों हाथ में लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करिए कि हमारी पुत्री के संचित जो भी अशुभ कर्म थे, जो भी अपराध थे, इस अर्घ्य के द्वारा उनके सभी अक्षम्य अपराध भगवान जी आप क्षमा करिए। और हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से उनके शुभ कर्मों में वृद्धि होते हुए आपके लोक की, आपके चरण की, आपकी प्राप्ति करें। उस जीवात्मा के द्वारा हमारे कुल गोत्र परिवार को, हमारे घर को कोई विघ्न बाधा, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, कोई उपद्रव विघ्न बाधा ना हो। कहिए यज्ञेश अच्युत देवेश सत्यरूप सनातन अनेन अर्घ्य प्रदानेन सर्व पाप विमोचय अष्ट शक्ति सहिताय सत्तेशाय नमः। वही चढ़ावा भगवान की है, दोनों हाथ से विशेषार्घ्यम समर्पयामि। भगवान का चढ़ावा कहाँ धरता है, वही मूर्ति अब चढ़ाया गया। अग्नि स्थापन, जला मूर्ति ऊपर चढ़ा दिया, इसे धरा नहीं। जला चढ़ाए गए यार चढ़ावा, जला वह जला जो दोनों में भरे रहा, वह जला चढ़ाए गया भगवान जी के स्वरूप आप, वही मूर्ति आप। भैया अब आप जो नहाए ढाई गया, सामने 2 बूंद जल गिरावा, वह जहाँ तुम 3 नाई लगावा, कहा इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। दुनिया में आमे के पेड़ आ तुका लकड़ी नहीं। आसन ले आपन, जलपात्र ले आ, 5 कलश के सन्मुख बैठा। अब आप जो है 5 कलश में ब्रह्मा, विष्णु, यम, रुद्र का आवाहन करेंगे। हुआ चला 5 कलश समय। पूजन की सभी वस्तुओं को आप अपने पास रखिए कि आप पहुंच के ले ले। जो भी सामग्री है चढ़ाने वाली भगवान जी का, जिन वस्तुओं से पूजन करना है, सिंदूर रहने दीजिए, सिंदूर वहां नहीं लगेगा, सिंदूर वहां रहा ही गया। बाकी सभी वस्तुओं को वहीं आसपास रखिए जिससे आप पहुंच जाएं। हेलो, सबसे पहले वहां 5 देवताओं के क्रम में ब्रह्मा जी का लाल कलश पे चांदी की मूर्ति में आवाहन करेंगे। पनिया बस जाता है पाछू। अच्छा ठीक है, ठीक है। हमने कहाँ लहाई, यही हमारे मुड़ुआ पर लावा ढाई दिया। ये जगह बताया कहियो, फिर भव है ऊपर एमुआ चला पहले पूजा करावा सब कलसन के, नहीं तो यह जहाँ फुलवा घरे हैं एक लगा था हो जे, वो बगले सर दिया हो जे।
ना यार तो बैठा नहीं तो देर हो यार जो ना है पानी में जान नहीं पा होता है। अंघात तो बैठा है मंदिर सीढ़ी पर, क्या करी हम ऐसे ना आचार गंगा कभी 150 लग गया है गौदान वाली हाथ में आप फूल लेवें चावल लेवें, ब्रह्मा जी के आवाहन करना है। वैसा नहीं ललकुआ, वैसा नहीं। हाँ, लाल कलश पे ब्रह्मा जी का आवाहन करेंगे। ब्रह्म देवता जो है यहाँ पूजित हो, समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करते हुए शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करिए, जिससे हमारी पुत्री को परम गति की प्राप्ति होए। ठीक है वही हरि ओम ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरिष्टाद विषीमतः सुरशोभेनयावः साबुधिन्यावमास विस्तात तस्योनि मतः विवाह। ओम ब्राह्मणे नमः ब्रह्माणं आवाहयामि स्थापयामि। लाल कलश पे चढ़ाइए। वही चांदी की मूर्ति है ना ब्रह्मा जी को, वही पे चढ़ा दीजिए। अब आप विष्णु जी का पीले कलश पे आवाहन करेंगे। सोने की मूर्ति रखी गई है ना इस पे। ओम इदम विष्णु चक्रमे त्रेरानी हृदयपदम समूलवत्पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः विष्णु आवाहयामि स्थापयामि। चढ़ा दीजिए विष्णु भगवान जी के ऊपर। फिर भगवान शिव का आवाहन करिए सफेद कलश पे। ओम नमस्ते रुद्रमन्योतोर्गभे नमः बाहुभ्याम तते नमः। ओम रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि स्थापयामि। चढ़ा दीजिए शिव के ऊपर। अब आप यमराज जी का आवाहन करेंगे काले कलश पे दक्षिण की तरफ। ओम यमाय त्वा गिरस्ते पितृमते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मा पित्रे। ओम यमाय नमः यमम आवाहयामि स्थापयामि। चढ़ा दीजिए यमराज जी की मूर्ति पे। अब आप अपसभ्य होंगे, इन चारों कलश का स्पर्श नहीं करेंगे। दक्षिण को मुख करके प्रेत का आवाहन करेंगे। एक दिन में क्यों 4-5 ओके देख पॉइंट जरूरत तो हो गया। हाँ, अब दक्षिण में मुंह करा, ये बीचे वाले कलश पे से छोड़े का है, ठीक है बीचे वाले। हाँ, और ये चारों कलश से छुई न जाए। या उधर का फूल थोड़ा सा तिल लिया बस। आवाहन बोले। ओम प्रेता जयता नरेन्द्रो वासरमेक्षतुग्रा वासन्तु वाहयो न दृश्याथाय सथ। संकृत गोत्रम ऋचा प्रेतम कहिए आवाहयामि स्थापयामि। अब तो उक्त से चढ़ाइए बीच वाले कलश पे। दक्षिण में चारों कलश छुई न जाए। पकड़ा हुआ अपने आप निकल चला कोई मूर्ति आता। हाँ, काला तिल 2 दाना फिर चढ़ावें। मनोज्योतिर्जुगतामाज्य बृहस्पति यज्ञम तनोतरिष्टम यज्ञ कुंसम ददात विषभे देवासयमाजुन्तामों प्रतिष्ठा। जनेऊ सही करें, गमछा सही करें, नाक कान छुएं, भगवान नारायण का ध्यान करें। केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः शंखाय नमः चक्राय नमः गदाधराय नमः मोक्षप्रद नारायणाय नमः। हाथ में चावल लेकर के चारों कलश पे छोड़िए। बाहर वाले कलश पे क्रम से लाल पीला सफेद काला। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाज्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टम यज्ञ गुं सम्यं ददातु विश्वे देवाः सह्यमाद्यन्तामों प्रतिष्ठा। भाई जल्दी भाई अब करिए। अब आप क्रम से ब्रह्मा विष्णु महेश और यम का पूजन करेंगे। बीच वाले कलश का स्पर्श नहीं करेंगे। पूजन करके तब बताइए।
बढ़िया। चारों तरफ कर लीजिए, बीच वाला छोड़ के। जैले देखो सब जहाँ ये है स्पर्श कैले छुई तो सके है, छुई नहीं सके। लड़ जा तुलावाया। पाद्य उपाद्यम हस्ते वर्ग्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम ब्रह्म विष्णु रुद्र यम देवेभ्यो नमः। 3 बार क्या हुआ? एक और 3 हाँ पीले पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ब्रह्म विष्णु रुद्र यम देवतायै नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलम। वहाँ कहाँ छूट मिलित पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलम। फिर से याद बनिया जाए। ब्रह्म विष्णु रुद्र यम देवतायै नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि। स्नानान्ते आचमनीयम। एक आचमनी जल और गिराइए। युवम मौर्या तो एकदम यही जो लेखियाँ घरा बनावा वही एकदम बगलिया वाले आते मड़िया हाँ 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 सबसे पहले सभी देवताओं को कपड़ा पहनाइए। वह उबार नहीं तो लगा कल छुटवा कलौना हो कलौने दे दो। सर्वभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे मयोपवादिते तुभ्यम वाससी प्रतिगृहताम्। एक जनेऊ छू जाए जनेऊ छू जाए हाँ जनेऊ यज्ञोपवीतान्ते वस्त्रान्ते आचमनीयम जलम। ब्रह्म विष्णु रुद्र यम देवतायै नमः। पटुआ बजून कलश को पटुआ नहीं करा एक गिरा आ जाए तिलक कहे पे पहले पीले वाले अब उजर कहे पे अब करिए हल्दी चंदन का टीका गंधद्वाराम दुराधर्षाम निर्पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम काम्योपहवे श्रियाम। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यं सुमनोहरम विलेपनम सुरुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतामि। गन्धान् विलेपनम समर्पयामि। ब्रह्मादिदेवेभ्यो नमः। का चढ़वाई फूल गंध हो गया ना। अक्षत यमराज जी का काला तिल चढ़वा दिया। नारायण का जौ चढ़वा दिया। ओम अक्षतात सुरु श्रेष्ठ कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ज्ञान परमेश्वर ब्रह्मादि देवतायै नमः। थोड़ा इसके बाद जो है फूल चढ़ावेंगे। सुमल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। ब्रह्मादि देवतायै नमः। भगवान नारायण को तुलसी चढ़ा दें। तुलसी में रूपाम च मंजरीं भव मोक्ष हरिप्रियाम वनस्पतिर्षोद्भूतौ गन्धाढ्यौ गन्धोत्तमार्घेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।
कुमाराधि पार्थिव गुंगरजः विदुरपुरायि रामवीरिवासदा गुरुहति वितिष्ठतया तो इथं वर्तते तमः। दीपम दर्शयामि ब्रह्मादि देवतायै नमः। हाथ धुलिए। भोग प्रसाद। हरि ओम। नाभ्यायासी दंतर्षुकुं शीर्षणौ दौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा स्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयान्। अति तृप्तिकरं तोयं सुगंधिं जावेक्षया त्वयि तृप्ते जगत् तृप्ते नित्ये तृप्तं महात्मानि। नैवेद्यं सुभोजयामि आत्मनीयं जलम् फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथाः। जन्मूर्तेन विका देवा यज्ञपतनवन्वसन्तो स्यासि राजमा गृहीर्मा शरदभिमुखवासार्थे लालवं ताम्बूलं पुङ्गीफलं ब्रह्मादिदेवतायै नमः। दक्षिणा हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे भूतस्य जाता पितरेके आसीत् सदाधार पृथ्वीं त्यामुते मां कसमै देवाय विका विधेयम्। हाथ में पुष्प ले करके प्रार्थना करें। फूल लो करके प्रार्थना करें। जो आपकी यथा व्यथा है, जो समस्या है, जिसलिए आप नारायण बलि श्राद्ध को कर रहे हैं, उसको व्यक्त करिए। जीतन्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तुभ्यं हृषिकेश महापुरुष पूर्वज अनादि निधिनो देवाः शंख चक्र गदाधरः अक्षया पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। चढ़ा दीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए। जल लेवें। कहिए अनेन अनेन पूजनेन ब्रह्मादि देवताः प्रियंताम न मम। छोड़ दीजिए। अब आप जनेऊ गमछा पलट लीजिए। अपसभ्य हो जाइए। अपसभ्य हो करके अब आप पूजन करेंगे प्रेत का। जिस जीवात्मा के कल्याणार्थ आप इस सुकर्म को कर रहे हैं, नारायण बलि क्रिया को कर रहे हैं, पूजन श्राद्ध का प्रयोग को कर रहे हैं, उस जीवात्मा का पूजन करेंगे। लेकिन ये पूजन अमंत्रक होगा, इसमें मंत्र नहीं बोला जाएगा। मौन होकर के आप पूजन करिए। आचार्य जी आपको सभी वस्तुओं को प्रदान करेंगे और आप पूजन को करते रहिए। हरे राम। पल्सर कौन चाह पान तो मियान में कौन कलर ब्लैक रेड क्या हो रहा है? हाँ देखो घाम तो उबे करे तो आसन बदले पर ये हो जाए तो होनिया हो जो लाओ तो आशुतोष महाराज की जय हो। हम भेजे बताओ तैयार
पूजन हो जाए भैया तो फिर हवन की भी व्यवस्था करिए। यह करबो है पकड़े छोड़ वाला नहीं हाथ धुआ कोई आज मन में सफल हो गया ना वह फला वाला दुनिया छू ली अरे राम हो बहुत ट्रेन आई गई भाई। ये ट्रेन के नाम बतावत जान जाएगी तो जानकार है। हाँ पंजाब में जनता लागत या कि तू पंजाब जो कहीं रेलवे चल वही कुछ वो हो गया और तनिक जल गिरवा दिया जीवात्मा के ध्यान करके समर्पण कर दिए नहीं देने यहाँ पे जल लग जाएगा ध्यान के जो पूजा पाठ करेगा सब स्वीकार करे भाव गिरा जाएगा बस बस। अब आप जो ना जनेऊ गमछा सही कर लिया नाक कान छू लिया भगवान के ध्यान कर लिया और हवन वेदी के लगे चला। अरे हम तो भैया लेके आओ देखा नहीं खा ली कैसे आदमी पानी पी है पानी देख आप